हिमालय के पास पहाड़ी पर मीनू का एक प्यारा सा घर था। वो अपने दादा दादी के साथ पहाड़ी पर ही रहती थी। यहाँ ठंड में सब लोग गर्म कपड़े ही पहना करते थे। आज की शाम काफी खुशनुमा थी। हल्की बारिश में पक्षी अपने अपने घोंसलों में वापस आ रहे थे। दूर जंगल में मोर बोल रहे थे, मानो दिल से बारिश का स्वागत कर रहे हों। आज पहली बारिश में गीली मिट्टी की खुशबू का आनंद लेते हुए घर में मीनू अपने दादा दादी से स्कूल की बातें कर रही थी। अरे दादी, आपको पता है कल हमारे स्कूल में छुट्टियां है, तो चलिए ना नदी पर घूम कर आए। क्यों दादाजी? हाँ बेटा, वैसे भी हम काफी दिनों से नहीं गए हैं, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हुई तो नदी में बाढ़ आ जाएगी। अरे कहीं नहीं जाना है, तुम दोनों दादा पोती कोई योजना बनाओ ही मत, बारिश ही बढ़ने वाली है। देखा दादाजी, दादी को पानी से डर लगता है तो बारिश का बहाना बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हम छोटे थे तो बारिश में नदी में नहाने जाते थे। क्या दादी? मीनू और दादा तानाजी दोनों हंसते हुए मंजरी बा का मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा ऐसा है, फिर देखो कल बारिश न हुई ना तो तुम दोनों का मुंह बंद कर दूंगी। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए शाम हो गई और शाम के वक्त तीनों घर के बाहर बैठे थे। तो दादाजी, बारिश बंद हो गई है, हम कल जा रहे हैं ना? तानाजी ने तिरछी नजरों से दादी को देखा जो आंगन में ही बर्तन मांज रही थीं। वो उन दोनों को गुस्से से देख रही थीं। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी बहुत तेज तैरने वाली हैं। दूसरे दिन नदी किनारे मीनू अपने दादा दादी के साथ आई और पानी में तीनों धूम मचा रहे थे। दादी किनारे ही खड़ी थी, दादा और मीनू पानी में खड़े थे। अरे चलो दादाजी, दादी पर पानी उड़ाते हैं। अगर गुस्सा हो गई ना तो हम दोनों को खाना भी नहीं देंगे। दोनों हंसने लगे और मीनू मंजरी बा को पानी उड़ाते हुए बोलने लगी, दादी को पानी से डर लगता है, दादी को पानी से डर लगता है, नहीं आएगी, नहीं आएगी, पानी में वो नहीं आएगी। फिर बताती हूँ तुम दोनों को, रुको। मंजरी पास में पड़ी एक छड़ी उठाती है और दोनों के नजदीक आकर पानी में उनको मारने जाती है। तानाजी तुरंत ही मीनू को उठा लेते हैं और अपनी गोद में बिठा देते हैं। दादी पानी में नहीं आएगी, नहीं आ पाएगी दादी, दादी पानी में नहीं आ पाएगी। दादा मीनू को ऊंचा उठा लेते हैं और खेलते हैं उसके साथ। मंजरी को गुस्सा तो आ रहा है लेकिन वो हंसने लगती हैं। अरे अरे बस करो, मीनू को सर्दी लग गई तो कल स्कूल नहीं जा पाएगी। चलो जल्दी घर चलो, खाना भी पकाना है अभी। चलिए दादाजी उतरिए, नहीं तो सच में दादी मारेगी अब। खूब मस्ती करने के बाद मीनू और उसके दादा दादी घर जाते हैं। अगली सुबह मीनू अपना स्कूल बैग लेकर साइकिल से स्कूल जाने लगी। पहाड़ी के उस पार मीनू का स्कूल था और रोज वो पहाड़ी वाले रास्ते से जाती थी। ये हल्की हल्की बारिश तो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। रास्ते में कुछ हिरण घास खा रहे थे और पेड़ पर बंदर केले खा रहे थे। मीनू अपने स्कूल पहुंच गई और उधर उसके दादा दादी घर में थे। हाँ, बताओ भला, बेचारी मीनू इतनी बारिश और ऐसे वातावरण में भी यहाँ से अपनी स्कूल के लिए साइकिल लेकर जाती है। अब हम क्या करें? अगर अपनी पहाड़ी के उस पार बस्ती वाले इलाके में घर बसा लिया होता तो उसकी चिंता नहीं होती। अरे क्या बताऊं तुझे, मैं, भीरू और जिनिया यही करने वाले थे, उसी बस्ती में बसने वाले थे।
अब पता नहीं अचानक से फिर वो दोनों कहाँ गायब हो गए। आज मीनू 10 साल की हो गई है, लेकिन पिछले 8 सालों से भीरू और जिनिया का कोई अता पता नहीं है। दोनों भावुक होकर रोने लगे। उनकी आंखों में अपने बेटे और बहू को लेकर आंसू थे। शाम को मीनू अपने घर वापस लौट रही थी और रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो गई। मीनू के पास न छाता था न ही रेनकोट था। वो गीली होती हुई साइकिल से जा रही थी और नदी के ऊपर पुल से गुजर रही थी। आहा, इतनी बारिश, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तेज पवन और बारिश की बूंदें आंखों में जाने की वजह से मीनू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और पुल खत्म होते ही आगे पानी और कीचड़ की वजह से मीनू गिर जाती है। आह, 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 मेरा हाथ, मेरा हाथ, आह, मीनू को चोट लग जाती है और वो खड़ी नहीं हो पाती। ऊपर से बारिश हो रही है। उधर मीनू के दादा और दादी परेशान हो गए। अरे सुनिए, बारिश बहुत तेज हो रही है। अब तक मीनू को आ जाना चाहिए था ना। पता नहीं ये बच्ची कहाँ रह गई। बारिश में परेशान हो रही होगी मेरी बच्ची। अरे हाँ, चिंता तो मुझे भी हो रही है। चलो मैं देख कर आता हूँ। दोनों आंगन में बाहर निकलते हैं। तभी मीनू लंगड़ाते हुए साइकिल लेकर आंगन में आती है और उसकी आंखों में आंसू हैं। पैर में चोट लगी है, हाथ की कोहनी से खून निकल रहा है और साइकिल भी थोड़ी टूट गई है। दादी तो उसको देखकर परेशान हो गई। अरे नहीं, अब मीनू बेटा, अरे क्या हुआ तुझे मेरे बच्चे? क्या हुआ? दादी, मैं बारिश में गिर गई। मुझे बहुत चोट लगी है और काफी दर्द भी हो रहा है। हाँ, अरे बेटा, तुम्हारे हाथ और पैर से तो खून बह रहा है। अरे रे 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 रे, चलो छोड़ो, लाओ लाओ लाओ, साइकिल हमको दो, लाओ लाओ लाओ। दादा उसके हाथों से साइकिल लेते हैं और दादी उसका हाथ पकड़कर घर में ले जाती हैं। फिर दादी ने मीनू के घाव को पानी से साफ किया और कपड़े से पोंछकर उस पर हल्दी लगाई और उस पर कपड़ा लगा दिया। दो दिन बाद मीनू अपना बैग पैक करती है। उसके हाथ पैरों पर अभी भी लेप लगा है और पट्टियां बंधी हैं। अरे बेटा, तू अभी 1-2 दिन रुक जा, चोट ठीक हो जाने दे। ऐसे में कहाँ साइकिल लेकर जाने वाली हो तुम? अरे दादाजी है ना, मीनू को स्कूल छोड़कर भी आएंगे और शाम को लेने भी आएंगे। हाँ। अच्छा, फिर ठीक है। आप दोनों जल्दी जाओ, देरी हो जाएगी। मीनू का हाथ पकड़कर तानाजी निकल पड़े। रास्ते में वो देखते जा रहे थे कि जंगल कितना सुहाना और अच्छा है। दादाजी, शाम को आप चिंता मत करना, मैं अपने आप चली आऊंगी। अरे नहीं 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 बेटा, तुम अकेली मत जाना, यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। नहीं नहीं दादाजी, कोई नहीं होता, बस कुछ बंदर और हरिन होते हैं और वो तो मेरे दोस्त हैं। दोनों नदी किनारे पहुंच गए और देखा तो काफी बड़ा पेड़ पुल के रास्ते में गिरा हुआ था, जिसके पार जाना मुश्किल था। अरे दादाजी, ये पेड़ कब गिर गया? अब पता नहीं बेटा, तुम तो 2 दिन से गई नहीं हो, क्या पता कल या परसों ही गिरा हो। अब क्या करें, आज तो मेरा टेस्ट है दादाजी, मुझे जाना ही होगा। अरे बेटा चिंता मत करो, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। चलो चलो आ जाओ। फिर दोनों वहाँ से निकल गए और दूसरे रास्ते से दादा मीनू को स्कूल छोड़ आए और घर वापस आ गए। देखते ही देखते शाम हो गई और मीनू अपने स्कूल से चलते हुए घर की ओर निकली। अरे भगवान, अब कौन सा रास्ता हमारी झोपड़ी की ओर जाएगा? ये वाला या ये वाला? ओहो। मीनू को समझ नहीं आया कौन से रास्ते से जाए, तो वो बीच वाले रास्ते को चुनती है।
मुझे थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है कि यही रास्ता हमारी झोपड़ी की ओर जाएगा, लेकिन मीनू चलना शुरू करती है और आगे जाते ही उसे जंगल में एक कोहरा दिखता है। ओहो, अरे ये तो शायद वो रास्ता नहीं है जहाँ से मैं और दादाजी आए थे। मुझे वापस लौट जाना चाहिए। उसी वक्त मीनू के पीछे एक जंगली कुत्ता पड़ जाता है और वो आगे की ओर दौड़ने लगती है। भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो। दौड़ते दौड़ते मीनू का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे आने लगी। सुनिए, अब तक तो मीनू आ जानी चाहिए थी ना। आप जाओ और देखो कहाँ रह गई है। अरे चिंता मत करो, अब वो बिल्कुल ठीक है और बारिश भी नहीं हो रही है। हाँ, उसके पास साइकिल नहीं है, इसीलिए वो चलते हुए आ जाएगी थोड़ी देर में। चिंता ना करो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं क्यों लगता है जैसे मेरे बच्चे कोई मुसीबत में है। हाँ, सही बताऊं तो चैन तो मुझको भी नहीं है। बचाओ मम्मी। अरे ये क्या, मैं इस जगह कैसे आ गई? ये तो बर्फीला पहाड़ी इलाका है। मीनू पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे पहाड़ी है और वहाँ दूर आगे अंधेरा है। वो ठंड के मारे कांप रही है और सोच में पड़ जाती है। अरे नहीं, ये किस जगह आ गई मैं? वो पीछे कोहरे को देखकर डर जाती है। नहीं, मैं वापस उस ओर नहीं जाऊंगी। वो जंगली कुत्ता मेरा इंतजार कर रहा होगा। मीनू आगे चलने लगी। उसको ठंड लग रही थी, लेकिन वो चलती गई। उस तालाब के पास जाना चाहिए। मुझे आग जलानी पड़ेगी। बहुत ठंड लग रही है। चलते चलते मीनू तालाब तक पहुंचती है और देखती है कि आसपास जानवरों के पैरों के निशान हैं जो पानी पीने आते होंगे। लगता है यहाँ जानवर तो काफी है। मुझे सावधान रहना होगा। दादा, दादी, मुझे डर लग रहा है। आप कहाँ पर हैं? मीनू अपने दादा दादी के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे एक खरगोश दिखता है जो जमा हुआ गाजर लेकर पानी की ओर आ रहा था। हाँ? अरे वो तो एक खरगोश है और उसका गाजर तो देखो। बर्फ में बेचारा उसे कैसे खाएगा? खरगोश पानी में उसे डुबोता है और बर्फ पिघल जाती है तो उसे खाने लगता है। उसी वक्त उसके पीछे एक लोमड़ी आती है जो दबे पांव उसके पास आ जाती है। मीनू दूर खड़ी ये देख रही होती है। अरे नहीं, वो तो एक चालाक लोमड़ी है। बेचारे उस खरगोश को खा जाएगी। लोमड़ी खरगोश पर झपट्टा मारती है, लेकिन पानी में उसकी परछाई देखकर खरगोश डर जाता है और एक ओर भागने लगता है। छोड़ूंगी नहीं। बेचारी खरगोश को तंग करती हो। रुको बेटा, मैं अभी तेरा इलाज करती हूँ। वो अपना बैग नीचे रखती है और दोनों हाथों से बर्फ का गोला बनाती है और लोमड़ी की ओर फेंकती है। खरगोश भागे जा रहा था, डरने लगा था, हांफने लगा था और उसके हाथ से गाजर भी गिर जाता है। लेकिन मीनू का फेंका बर्फ का गोला सीधा लोमड़ी के सर पर लगता है तो लोमड़ी गिर जाती है और खरगोश अपने एक बिल में घुस जाता है। कौन है? किसने मुझे मारा? उसकी नजर दूर खड़ी मीनू पर पड़ती है। ये क्या है? लगता है लोमड़ी बुआ थोड़ा गुस्सा हो गई। इंसानी बच्ची। लोमड़ी उसकी ओर देखती है
मीनू भागने लगती है। इंसान नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मीनू तो भागते हुए सोच में पड़ गई। क्या ये लोमड़ी तो बोलती है, मुझे बचाओ दादा दादी, भूत। क्या भूत? अरे रुको, कौन हो तुम? मुझे भूत बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं मीनू हूँ और माफ कर देना मुझे। रुको, मैं इस बर्फ की रानी हूँ, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। मीनू रुक जाती है। क्या? माफ कर दो बुआ जी, मुझे उस शिकार पर दया आ गई थी। हाँ, वो खरगोश, उसे तो मैं पकड़ ही लूंगी, लेकिन मेरे इलाके में इंसान? मैं गुम गई हूँ, मुझे अपने दादा दादी के पास जाना है। लोमड़ी चालाक थी और उसने मीनू को फंसाने की कोशिश की। अच्छा, तो तुम उस इंसानी बस्ती से बिछड़ गई हो? हाँ, तुम जानती हो रास्ता कहाँ से है वहाँ का? हाँ बताओ। तुम्हें लगता है तुमने मुझे भूखा मरने को छोड़ दिया और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाऊंगी? मीनू डरने लगी और रोने लगी। मुझे मेरे दादा और दादी के पास जाना है। मीनू की आंखों में आंसू देखकर लोमड़ी बोलने लगी, अब रो मत, मैं वहाँ का रास्ता दिखाती हूँ। क्या? सच में? हाँ, सच में। लेकिन मन ही मन लोमड़ी सोच रही थी, अरे खाक, मैं तो तुझे उस राक्षस के हाथों मरवा दूंगी। मुझे मेरे इलाके में इंसान नहीं चाहिए। सुनो, आगे से दाहिनी ओर, जहाँ बड़े पेड़ों वाला इलाका आए, उसके आगे से चली जाना। वहाँ एक छोटी पहाड़ी आएगी, जहाँ से बर्फ वाला इलाका खत्म हो जाएगा और तुम्हें अपनी बस्ती मिल जाएगी। मिल जाएगा ना तुम्हें? हाँ हाँ, मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। मीनू तो हंसती हुई अंदर से खुश होकर चलने लगी। जा बेटा जा, अब देख आगे आगे क्या होगा तेरे साथ। मेरा शिकार भगाया था ना तूने? मैंने उस चालाक लोमड़ी को उल्लू बना दिया। नहीं तो वो मुझे ही मार देती। चालाक लोमड़ी ने अपनी चालाकी से बेचारी गुम हुई मीनू को आगे भेज दिया, लेकिन किसी इंसानी बस्ती की तरफ नहीं, बल्कि एक शैतान की तरफ। अब तो पक्का मेरी बेटी कहीं कोई तकलीफ में है। हाय भगवान, मुझे चैन नहीं मिल रहा। अच्छा सुनो, अब तो मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। मैं अभी जाता हूँ मीनू को ढूंढने के लिए। बहुत हो गया इंतजार करते करते। अरे रुकिए, मैं भी आती हूँ, मुझे भी ले चलिए। आप अकेले कहाँ जाएंगे? हाँ, लगता है लोमड़ी बुआ ने मुझे कहीं गलत रास्ते तो नहीं भिजवा दिया। आगे तो कुछ नहीं दिख रहा, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। उसी वक्त सामने से एक यति आता हुआ दिखता है और मीनू डर जाती है उसको देखकर। ये कौन सा जानवर है? मीनू भागती है, लेकिन उसके पैर में कोई पत्थर आ जाने से वो गिर जाती है। यति उसको देखकर हंसने लगता है। यति उसको हाथ लंबा करके खड़े होने का इशारा करता है। क्या मुझे खाने वाले हो? यति सोच में पड़ जाता है, ये कौन है? नहीं, मैं अपनी मदद खुद करूंगी और मुझे हाथ मत लगाना। मैं इस इलाके में अपने दादा और दादी के साथ रहती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, समझे तुम? मीनू के हाव भाव देखकर यति थोड़ा समझ जाता है और इधर उधर देखता है, फिर हंसने लगता है। हाँ, सच कह रहे हो, मैं खो गई हूँ। मेरे दादा दादी मुझे नहीं मिल रहे, वो भी मेरी चिंता कर रहे होंगे। यति फिर उसको हाथ देता है
और इस बार डरते हुए मीनू उसका हाथ पकड़ती है। ओह, कैसी सख्त चमड़ी है। क्या खाते हो? बर्फ? हाँ? बर्फ खाते हो? यति को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वो भी हंसने लगा। कहीं ये मुझे मारने तो नहीं ले जा रहा है? नहीं नहीं, ये कुछ बताना चाहता है। मीनू सोच ही रही थी कि दोनों एक पेड़ के पास पहुंच गए, जिसमें 2-3 अलग-अलग फल लगे थे। यति ने उसकी ओर इशारा किया और बताया, भूख तो लगी है, लेकिन ये तो काफी ऊंचे हैं। तुम्हें इन्हें उतारोगे कैसे? यति ने थोड़ा सोचा और उस पर एक जोरदार मुक्का मारा तो कुछ फल नीचे गिर गए, जो उसने उठाकर मीनू को दिए। वाह, इतने मीठे फल। वैसे तुम एक यति हो ना? हाँ? यति लोग रहते कहाँ पर है? यति को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने एक गुफा की ओर इशारा किया, जो यहाँ से थोड़ी दूर थी। देखते ही देखते रात होने को आई थी। मीनू अभी भी खाना खा रही थी और यति से बातें कर रही थी, लेकिन अचानक से उसे अपने दादा दादी के बारे में याद आया। अरे नहीं, मेरे दादा और दादी चिंता कर रहे होंगे। रात होते होते वो लोग पहाड़ी पर मीनू को ढूंढ रहे थे। सूरज तो काफी देर पहले ही ढल गया था। आसमान एकदम नीला और अंधेरे वाला था। आप आज उसे अकेला ही क्यों छोड़कर आए जी? बेचारी मेरे बिना क्या खाएगी, क्या करेगी मेरी बच्ची? अरे अब क्या कहूँ, मुझे भी उसके लिए अब चिंता हो रही है। बेचारी कैसी होगी, क्या कर रही होगी, क्या कहूँ मैं। उसी वक्त वो लोमड़ी उनके सामने आती है। इंसानों की आवाज, और यहाँ सुनो इंसानों, ये तुम लोग मेरे इलाके में कहाँ से आ गए? मंजरी तो उसको देखकर डर ही गई। जी, कहीं इसने मीनू को अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही हो, अब फालतू की बकवास मत करो। कौन हो तुम? मेरे इलाके में मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ? मैं ताना जी हूँ और ये मेरी पत्नी है। हम अपनी पोती मीनू को ढूंढ रहे हैं। क्या, एक बच्ची? लोमड़ी मन में सोचने लगी, ये वही बच्ची होगी। हमारी पोती अभी तक घर आई नहीं है। भूल जाओ उसको, अभी तक तो यति उसको खा गया होगा। क्या कहा? यति? वो कौन है? हाँ? बर्फ का राक्षस। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। चलो चलो उसको ढूंढते हैं। अरे हटो हमारे रास्ते से। अरे मुझे ठंड बहुत लग रही है। तुम इतनी ठंड में रहते हो? हाँ? अरे बाप रे। यति दुखी होकर इशारा करता है अपनी गुफा की ओर। ना 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 ना। अरे क्या हुआ? वहाँ क्यों नहीं जा रहे? चलो जल्दी, मुझे भी ठंड लग रही है। यति उसके साथ चलने लगता है। दोनों गुफा में पहुंचते हैं और गुफा की छत से पिघलती बर्फ का पानी गिर रहा है और यति वो बताता है। अच्छा, तो ये बताने लाए थे कि छत से पानी टपक रहा है। लगता है तुम्हें पानी पसंद नहीं। यति मायूसी के साथ खड़ा रहा। मीनू सोचने लगी। तुरंत ही उसे एक विचार आया और उसने अपना बैग खोलकर एक किताब निकाली। यति उसको देख रहा था। देखो, यति लोग बर्फ के इग्लू में रहते हैं और बर्फ में रहने वाले जानवर भी। तुम्हारा ये घर नहीं है? ना 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 ना। हम उसको ढूंढ लेंगे। चलो चलो चलो। अरे आप समझते क्यों नहीं? अब उसे मत ढूंढो, वो इस जंगल में जिंदा नहीं रह सकती। भले तुम जो कहो, हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। फिर लोमड़ी ने सब सच बताया। माफ कीजिए,
मुझे आपको सच बताना पड़ेगा। मैंने ही उसको यति के इलाके में भेज दिया। मुझे उसका अफसोस है। क्या कहा? मेरी पोती को मरने के लिए छोड़ दिया? आखिर एक लोमड़ी चालाक ही होती है। अरे रुको, मुझे अभी भी लगता है कि मीनू आस पास ही है। अरे वो काफी दूर है और पता नहीं जिंदा होगी या मर गई होगी। अपनी चालाकी बंद करो, अबे वहाँ का रास्ता बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। चलो मेरे पीछे। फिर उतरे मन से लोमड़ी उनको वहाँ ले जाने के लिए जाने लगी। अच्छा तो जाओ, अब मैंने कहा वैसे बर्फ के गोले बना कर दो। एक तो ठंड, और इतनी ठंड में रात को इग्लू बनाने बैठी मीनू भी ठिठुर रही थी। देखते ही देखते मीनू ने इग्लू बना लिया और दोनों अंदर गए। पूरी रात चलने के बाद मीनू के दादा और दादी लोमड़ी के साथ पहाड़ी से उतरे और बर्फीले इलाके में पहुँचे। लोमड़ी को इग्लू दिखता है। अरे वो क्या है? कल तक तो नहीं था। सब इग्लू के पास पहुँचते हैं। लोमड़ी अंदर देखती है तो कोई नहीं दिखता। फिर बाहर निकलकर पीछे जाती है तो यति और मीनू बर्फ में खेल रहे थे। हे, तुम जिंदा हो? इस मोटे को बस में कर लिया। दादा, दादी, वो दौड़ती हुई उन दोनों के पास जाती है, दादी के गले लग जाती है। हाँ, अरे मेरे बच्चे, बेटा बेटा कल से तेरी फिक्र हो रही थी और तू यहाँ खेल रही है, हैं? मुझे पता था आप मुझे ढूंढ ही लेंगे दादाजी। यति उनको देखकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मीनू के दादा दादी उसकी ओर देखने लगे। मिलिए मेरे नए दोस्त से, यति।